हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पढ़ेंगे और 6.5 में सबसे पहले 6.5 पढ़ने से पहले कुछ उसका जो बेसिक थ्योरम होता है परिमेय उसको हम लोग पढ़ेंगे उस और समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले वो जो थ्योरम है उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे उस थ्योरम को अप्लाई करना है। प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा, प्रूफ के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे थ्योरम्स का उसमें जो प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परिमेय 6.7 है, वो जो देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी समकोण त्रिभुज, ये कोई समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद मैं बनाऊंगा इसको तो समझने में आसानी हो। क्या करा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये मैंने एक समकोण, और ये कोण बी जो है ये 90 डिग्री है, तभी तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ये जब समकोण है तो ये क्या हो, जब ये 90 डिग्री है समकोण, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो अब फिर क्या कर रहे हैं, कर्ण पर लंब डाला जाए। कर्ण पर यदि यहाँ से एक लंब डाला जाए तो ये भी 90 डिग्री होगा। जब ये 90 तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बना और एक ये त्रिभुज बना। त्रिभुज के समरूप दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब कह रहा है कि ये ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज ए डी बी, समरूप डी बी सी, मतलब ये छोटा त्रिभुज, ये दोनों जो छोटा त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और ये दोनों का समरूप होगा क्या चाहिए, बड़ा त्रिभुज ए बी सी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी बड़ा त्रिभुज हो गया। फिर त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज समरूप, ये त्रिभुज समरूप बी डी सी, मतलब कि ये तीनों, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, तीनों क्या होगा, आपस में समरूप होगा। ये इस थ्योरम का कहने का अर्थ यही है, ठीक है। तो इसको कैसे, ये कैसे आया, इसको हम लोग अलग से जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। और इसका कहने का मतलब यही है कि ये तीनों जो त्रिभुज है आपस में समरूप है, ठीक है। परिमेय 6.7 है यही चीज कह रहा है कि ये तीनों आपस में समरूप है। कब, कि जब कोई समकोण त्रिभुज रहेगा और उस समकोण त्रिभुज पर यदि लंब डाला जाए, किस पे, कर्ण पर यदि लंब डाला जाए तो उसमें दो त्रिभुज बनते हैं। वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और बड़े त्रिभुज के भी समरूप होता है, यही चीज कहा गया है। अब देखिए परिमेय 6.8 देखते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए 6.8 क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज में, ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये जब 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा, क्या होगा, ये कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस परिमेय है, वही चीज है, ये पाइथागोरस ही परिमेय है। और इसको कैसे प्रूफ करना है ये हम लोग एक अलग से वीडियो पढ़ेंगे। जब इसको प्रूफ करेंगे उस टाइम इसको भी प्रूफ करेंगे, यही चीज है कहा गया है, ठीक है। इसको समझते हैं पहले कि ये है क्या, ठीक है। क्या करा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण ये है तो एसी का वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए बी और ये बी सी दो भुजा है, तो क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये क्या चीज, एसी, ये थ्योरम का कहने का अर्थ यही है। अब एक और थ्योरम है उसको पढ़ेंगे। अगला जो थ्योरम है सेम इस थ्योरम का जस्ट अपोजिट है। उसमें कहेगा कि ये चीज दिया हुआ रहेगा, वो कहेगा कि एक जो कोण है बी, मतलब एक कोण को समकोण दिखाना रहता है, ठीक है। ये चीज है, इसका जस्ट अपोजिट है इसी का। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, परिमेय जो है 6.9, इसको देखते हैं। 6.8 को मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि ये जो 6.8 जो थ्योरम है जस्ट इसी का जस्ट अपोजिट है। ये थ्योरम क्या कर रहा है, ये थ्योरम सो देखिए क्या कर रहा है,
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे ये जो प्रूफ करना था होता है, इसी को दिया हुआ है और कह रहा है बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। मतलब कि इसमें समकोण प्रूफ करना, इसमें क्या था कि समकोण दिया हुआ था और ये चीज प्रूफ करना था, इसमें यही चीज दिया हुआ है और क्या कर रहा है कि समकोण प्रूफ करिए, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी। इसमें तो दिया हुआ नहीं है कि समकोण है, लेकिन हमको इसमें क्या प्रूफ करना है, कोण बी को हमको क्या करना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। और इसमें दिया क्या है, सो देखिए दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कर रहा है कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसको मान लेते हैं AC, AC का स्क्वायर बराबर, अब क्या कर रहा है कि ये इसको छोड़ के इसके दो जो बचा हुआ भुजा इसके दोनों वर्गों के योग के बराबर है। तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है और कोण B को 90 डिग्री प्रूफ करना। अब इसमें क्या था कि इसमें 90 डिग्री दिया हुआ था और इसमें क्या था कि ये चीज प्रूफ करना था, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो है थ्योरम 6.9 वो पाइथागोरस प्रमेय का जस्ट अपोजिट भाग को जस्ट अपोजिट प्रूफ करना है। और पाइथागोरस ये थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही चीज है। जैसे यहाँ पे कर्ण यही है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही चीज है पाइथागोरस। और जस्ट इसी का उल्टा जो यहाँ पे थ्योरम है वो चीज है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे किसका, एक्सरसाइज 6.5 का। वीडियो ज्यादा ना बड़ा हो इसीलिए हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब हम लोग इसका क्या पढ़े, परिमेय पढ़े। परिमेय जानने के क्या से क्या होता है समझ लिए उसको, अब उसको किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट है उसको देखिए, फर्स्ट की जो क्वेश्चन नंबर वो क्या रहा है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई, ये कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है, ठीक है। और कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, ठीक है। क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है, ठीक है। समकोण ये जो दिया हुआ है कह रहा है कि समकोण त्रिभुज बताइए कि कौन कौन सा जो है वो समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण भुजा जो है उसको लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना, समझने के लिए मैं त्रिभुज एक बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ये कोई त्रिभुज है और ये कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बताना है कि नहीं है। तो बताने के लिए हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिभुज, तो इसको मैंने ABC मान लिया। जब ये कोण 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये होगा कर्ण होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब है और ये क्या होगा आधार, ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं, ये है बताना है हमको। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो कर्ण जो भुजा होती है वो क्या होती है, ये दोनों जो भुजा है इससे सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। कर्ण का मतलब ही होता है कि जो लंब और आधार है उससे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें क्या करा है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यदि पाइथागोरस प्रमेय यदि ये दिया हुआ है, यदि पाइथागोरस प्रमेय यदि संतुष्ट करता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। यदि पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं करेगा तो वो पाइथागोरस प्रमेय नहीं है, संतुष्ट करेगा फिर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि क्वेश्चन, अब
कर्ण जो भुजा होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण क्या है, सबसे बड़ी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 25 सेंटीमीटर। तो अब ये जो पाइथागोरस है परिमेय, इस पे हम लोग सर्टिफाई करके देखेंगे, वैल्यू पुट करके। सबसे बड़ी भुजा कौन है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25, इसको ये हो गया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है, कोई भी ले लेते हैं, तो ये लंब कोई भी ले लेंगे, मान लेते हैं 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर आधार 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 बराबर 7×7 = 49 प्लस ये 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576। अब 49 और 576 को जोड़ो, कितना आएगा, 9 और 6 15 के 5, 4 और 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, दोनों बराबर आ गया, ठीक है। जब दोनों बराबर आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए चूंकि LHS = RHS, जब दोनों बराबर आया तो क्या होगा, यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो यहां लिखेंगे यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज है और जिसकी कौन, और एक क्या कर रहा था, कर्ण को ज्ञात, और जिसकी कर्ण भुजा क्या है, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें 25 है, 25 सेंटीमीटर है। यही चीज ज्ञात करना था और यही चीज निकालना था, ठीक है। अब फर्स्ट समझ लिया, अब सेकेंड को समझते हैं, सेकेंड में क्या है, और इसमें जो सेकेंड है, अब इतना तो करना नहीं पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय पे डायरेक्ट पुट करके देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 3 सेंटीमीटर, फिर क्या है 8 सेंटीमीटर, फिर क्या है 6 सेंटीमीटर, ये चीज है। अब इसमें जो सबसे बड़ी कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यही चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार, तो ये बचा और ये बचा, तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये दोनों में से किसी को लंब और किसी को आधार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 × 8 = 64, 3 × 3 = 9 और 6 × 6 = 36। तो अब ये क्या हो गया, 64 आ गया बराबर ये 9, ये आ गया 45, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, क्या है, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। क्या है, यदि दोनों LHS और RHS यदि दोनों इक्वल आता तो ये क्या होता, परिमेय को संतुष्ट करता, और ये दोनों क्या है, यदि दोनों इक्वल नहीं आया तो ये परिमेय संतुष्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब चाहे तो मैंने इसको इतना आसानी से बता दिया कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको और बता दूं, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या है, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 100 सेंटीमीटर, 50 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 100 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब पाइथागोरस में बैठाएंगे, इसमें इस पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर बराबर लंब इसको ले लेते हैं, कर्ण इसको ले लेते हैं, तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 0 आ जाएगा और 50 25 2500 आ गया प्लस 8 × 8 = 6400। तो कितना आ गया यहाँ पे, 4 0 2 0 6 सॉरी 5 4 9 4 और 2 6। तो ये क्या आया, दोनों इक्वल नहीं, सॉरी 6 और 2 8 आएगा यहाँ पे, इसीलिए LHS
नॉट इक्वल टू RHS। इसीलिए यह पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट नहीं करता है। जब यह पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट करता तो परिमेय समकोण होता, और ये पाइथागोरस परिमेय को संतुष्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब इसमें जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से बनाइएगा, और इसमें बाकी जो आगे क्वेश्चन है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब तक। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, क्या कर रहा है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और यदि प्रीमियस 6.7, 6.8 और 6.9 को अच्छे से समझ गए होंगे तो क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको पहले समझते हैं कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण P जो है वो समकोण है। क्या कर रहा है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्या समकोण त्रिभुज में क्या कि कोण P जो है वो समकोण है, तो ये P जो इसको हम लोग ले लिए समकोण। ठीक है, P समकोण ले लिए, PQR, PQR त्रिभुज हो गया, और जिसमें P जो है वो क्या हो गया, समकोण। और देखिए QR पर M बिंदु स्थित है, M बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर QR है, मतलब कि ये जो है यहाँ से इस तरह से ये परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसको देखिए कैसे करेंगे। इसने जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिखिए, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P जो है वो समकोण है। और क्या दिया हुआ है, और तथा PM परपेंडिकुलर QR है, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध प्रूफ करते समय सबसे पहले दो ही चीजों को हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है, ये दो चीज हमको बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या दिया हुआ रहेगा उसी के बेस पे हम लोग को प्रूफ करना रहता है। और यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये चीज देखिए, PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। देखिए सबसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने परिमेय 6.7 को समझा था। क्या था कि जब ये क्या है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें जो है ये कोण P जो है समकोण है, और क्या कर रहा था कि समकोण से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज है, क्या है, एक तीनों जो होता है वो समरूप होता है। ठीक है, तो उसी परिमेय को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे परिमेय कौन सा था, 6.7 से। परिमेय 6.7 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन कौन लेंगे, PQ, देखिए PQM, ये छोटा त्रिभुज, क्योंकि हमको क्या चाहिए, PM चाहिए और QM चाहिए और MR चाहिए, MR यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQM, क्या लेंगे, PQM समरूप। और ये त्रिभुज भी, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, तो क्या होगा, RMP। ठीक है, RPM या RMP दोनों कुछ ही ले सकते हैं, तो RPM लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज RPM क्या हो गया, परिमेय 6.7 से ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QM PQ। तो PQ देखिए इसमें है, कहीं पे PQ हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको, PQ नहीं चाहिए, QM चाहिए, QM है, तो यहाँ देखिए QM लेंगे, तो QM बट्टा में क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा बराबर। अब क्या है, MR है, देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, सो देखिए PM, अब इसको लेते हैं हम लोग, PM
PM बटा में एम आर एम, आर एम या एम आर दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों लिख लिए। तो अभी देखिए ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पीएम और पीएम क्या हो गया, पीएम का स्क्वायर हो गया बराबर एम आर और क्यूएम, तो क्या हो गया क्यूएम इंटू एम आर। यही चीज प्रूव करना था, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर लिए। यदि ये ये जो है यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, बहुत ही इजीली हम लोग इसको प्रूव कर लिए। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझेंगे। 3 यदि परिमेय अच्छे से करिए समझिएगा तो क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को पहले समझते हैं। आकृति दिया हुआ है त्रिभुज, अब इसमें कह रहा है कि ए बी डी एक समकोण है, ए बी डी एक समकोण है, ये फिगर दिया हुआ है और जिसका कोण ए समकोण है, कोण ए क्या है समकोण है, तथा AC परपेंडिकुलर BD, BD पर क्या है AC एक परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, और ये प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं हम लोग। कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले या फिर क्वेश्चन को प्रूफ करने जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABD एक क्या है समकोण है, ठीक है, तथा क्या दिया हुआ है AC परपेंडिकुलर BD, ये चीजें हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट में देखिए सिद्ध करना है, फर्स्ट में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सिद्ध क्या करना है, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। देखिए AB कहाँ है, AB कहाँ है AB, BC कहाँ है BC और BD मतलब कि ये बड़ा वाला त्रिभुज का बात कर रहा है। और पीछे 6.7 पर जो परिमेय है उसमें हम लोग अभी पढ़ा था कि जब ABC एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और वो समकोण त्रिभुज जो है उसके कर्ण जो भुजा है उस पे यदि लंब डाला जाता है तो ये दो जो त्रिभुज होता है, ये टोटल ये छोटा त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज जो होता है क्या होता है, आपस में तीनों जो होता है वो क्या होता है समरूप होता है। तो वही परिमेय को हम लोग यहाँ पे यूज करके इस थ्योरम को आसानी से प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो ये प्रूव करना है तो इसमें परिमेय 6.7 होता है, परिमेय 6.7 से, और इसमें देखिए ABCD, अब कौन कौन ये बड़ा वाला त्रिभुज का बात किया है से क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC ये त्रिभुज, और एक कौन सा लेंगे, एक जो बड़ा त्रिभुज है ABD और समरूप ABD, ये चीज ये होता है किससे, परिमेय 6.7 से। तो यहाँ पे हो गया। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए हमारे पास AB BC और BD है, तो AB यहाँ पे हो गया AB बटा में क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, लेकिन AB अभी फिर कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो AB नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे, देखिए AB और क्या लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, AB छोड़ को AB के अलावा कुछ भी, तो यहाँ पे ले लेते हैं BD बराबर क्या लेते हैं BC और BC क्या लेंगे BC लिए हैं, और यहाँ पे क्या ले लेंगे एक AB ले लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सो देखिए दो ही लेते हैं, हमको दो ही का जरूरत है, तीसरा भुजा का जरूरत नहीं। ये AB और AB के क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC इंटू BD, और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही चीज प्रूफ करना था, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3 का यही चीज में प्रूफ करना था। आसानी से हम लोग सॉल्व प्रूफ कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको देखिए, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको क्या करना है, सिद्ध करना है, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से सिद्ध हो जाएगा। क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, AC का बात कर रहा है AC, ये त्रिभुज AC BC और DC मतलब कि ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा ABC
और फिर DAC, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज को, तो परिमेय 6.7 से, परिमेय 6.7 से क्या हो जाएगा, परिमेय 6.7 से त्रिभुज ABC समरूप DCA, क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA या फिर ADC, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, बात वही है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज, अब जब दो त्रिभुज आपस में बराबर होता है, और सॉरी समरूप होता है दो त्रिभुज, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, AB का, देखिए इसमें क्या है, AB का जरूरत नहीं है तो AB नहीं लेंगे, BC का जरूरत है तो BC बटा में क्या हो जाएगा, CA, क्या ले लेंगे, CA ले चाहे फिर AC, बात एक ही है, बराबर। अब क्या लेंगे, BC ले लिए, CA ले लिए। अब देखिए अब फिर क्या लेंगे, अब यहाँ पे क्या लेंगे, AC लेंगे, बटा में DA लेंगे। DA का जरूरत है, इसमें नहीं है तो DA को नहीं लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, DA को नहीं लेंगे। किसका जरूरत है हमको यहाँ पे, AC तो AC स्क्वायर हो जाएगा BC, बचा क्या, DC, तो ये DC ले लेंगे, तो ये हो गया DC। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, AC और AC का, तो AC स्क्वायर हो गया बराबर BC इंटू DC। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, सेकेंड थ्योरम जो था, थर्ड का जो सेकेंड जो है क्वेश्चन, उसमें यही चीज प्रूव करना था, आसानी से प्रूव कर लिए, और थर्ड को भी हम लोग उसी तरह से प्रूव कर लेंगे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सो देखिए AD स्क्वायर बराबर BD इंटू BCD, ये चीज है। तो देखिए परिमेय 6.7 से, बस एक चीज समझना है हमको में कि कौन सा त्रिभुज लेंगे तो प्रूफ होगा। तो देखिए AD और क्या चाहिए, BD और CD, मतलब कि ये बड़ा त्रिभुज तो एक तो कंफर्म है, एक तो बड़ा त्रिभुज नहीं होगा, इसमें दोनों छोटा छोटा लेंगे, हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCA, क्या हो जाएगा, BCA को देखते हैं पहले। देखिए इसमें कौन सा परिमेय 6.7 लगेगा, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि AD BD और CD, मतलब कि एक तो बड़ा त्रिभुज कंफर्म होगा कि होगा, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप। अब एक चीज और ध्यान देना होगा कि ये त्रिभुज होगा DCA वाला, त्रिभुज DCA, ये दोनों समरूप हो गया, बड़ा त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB तो हमको जरूरत नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा AD बटा में क्या हो जाएगा, AD, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CD या फिर DA, जो भी है एक ही बात है, बराबर। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब यहाँ पे क्या लेंगे, BD जब लिए तो इधर क्या लेंगे, DA या फिर AD। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, AD और AD को किए तो क्या हो गया, AD स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे किए तो BD इंटू CD। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। बस ये थ्योरम जो 6.7 जो परिमेय है, उसको यदि अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एकदम बच्चों जैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या करा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु, मतलब कि जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसका कोण समकोण है, और इसमें समकोण और समद्विबाहु दोनों का बात हुआ है, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरह से बना लिया, ठीक है, ये बात हुआ। और इसमें कौन सी समकोण है, इसको C, यानी कि कौन सी समकोण है, कौन सी को हम लोग समकोण दिखा दिए, अब C है, और ABC, और क्या करा है, कौन सी समकोण है, और एक समद्विबाहु करा है, तो मतलब कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ये तो सॉरी, ये उधर वाला जो AB भुजा ये कर्ण है, और ये कोण AC और BC बराबर है। तो दिया हुआ अब क्या है, पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
AC बराबर BC, क्या है AC बराबर BC, ये चीज दिया हुआ है। और तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज भी है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। ये त्रिभुज जो कौन सा त्रिभुज है, समकोण तथा समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सो देखिए सिद्ध करना है, सॉरी ये दिया हुआ नहीं है, ये सिद्ध करना है हम लोग को, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हम लोग देखिए, सिद्ध जो करना है वो क्या सिद्ध करना है, सो देखिए AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यही चीज कहता है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इसमें क्या है AB है तो ले लिए AB का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है AC तो ले लिए AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC तो ले लिए BC का स्क्वायर। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या किया, AC बराबर BC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको कुछ स्टार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC, तो हमको प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो यहाँ BC स्क्वायर के जगह पे क्या, BC की जगह पे क्या पुट कर देंगे AC, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC की जगह पे क्या पुट कर देंगे AC, तो AC स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या हो गया 2AC स्क्वायर, यही चीज ना हम लोग को प्रूफ करना था। और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण स्टार से, ठीक है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। अब इसका जो अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट दिया गया है। जैसे क्वेश्चन परिमेय जो परिमेय जो था 6.8 6.9 के जस्ट अपोजिट था, सेम इसी तरह से ये इस क्वेश्चन का जस्ट अगला जो क्वेश्चन है वो अपोजिट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या करा है, इसको पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। पिछला में क्या था कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ था और ये चीज प्रूव करना था, ये चीज, और यहाँ पे क्या है, ये चीज दिया हुआ है और प्रूव क्या करना है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए तो इसको पहले नामकरण कर लेते हैं ABC, ठीक है। ABC और जिसमें क्या करा है AC ये चीज, ये भुजा और BC ये भुजा क्या है, बराबर है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। और तथा और क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, ये भी है। यदि इतना हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। इसी के द्वारा हमको प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, अब AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है हमारे पास। देखिए इसको कैसे करेंगे, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर
प्लस AC का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इसको दो पार्ट में जोड़ दिए, इसको फिर से AC और AC स्क्वायर और AC स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2AC स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लोग को इस तरह से लिख दिया। अब देखिए AC बराबर क्या दिया हुआ है, AC बराबर क्या दिया हुआ BC, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समीकरण 1 से क्या है, AC बराबर क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब क्या आ गया, ये पाइथागोरस प्रमेय पर आ गया। AB कौन है, AB ये क्या है, ये दोनों के, अब देखिए AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AB का स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों का योग है, ये दोनों के वर्गों का योग है, ये इसके बराबर में है। तो ये क्या आ गया, पाइथागोरस प्रमेय पे संतुष्ट हो गया। पाइथागोरस प्रमेय, जब ये पाइथागोरस प्रमेय पर आ गया तो क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने इसमें प्रूफ देखा, इसमें 1 से लेकर 5 तक हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिए और इसका जो बेसिक परिमेय था उसको भी हम लोग अच्छे से समझ लिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th का मैथ्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा रेगुलरली लेकर आते रहता हूं और बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहता हूं। इसीलिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।